भैया कहा जा रहा है कि आपका भाई किसी लड़की के साथ एक रूम में पकड़ाया। लड़की खबर दिए होंगे अपना घर वाले को और आके पत्थर उत्थर से सर पे ही डायरेक्ट मारे थे, जो कि माथा जो ये है एक साइड ये चूर हो गए थे। बजे के रात में जब हल्ला गुल्ला होते हैं तो फिर भी हम ध्यान नहीं दिए। हाँ। ठीक है, जब 6 बजे सुबह हुए तब जाके पता चला कि हमारा भाई उनके घर में, लड़की वाले के घर में बंधा हुआ मिला। नमस्कार, अभी हम मौजूद है बांका जिला में और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस परिवार में हम मौजूद है, इस परिवार का बेटा आज हमारे बीच नहीं है। इस परिवार के बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। इस परिवार का बेटे का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में रेलवे के ट्रैक पे पाया जा। हमने परिवार वाले से पूछताछ की कि आखिरकार क्या मैटर है, तो परिवार वाले का ये कहना है कि हमारा बेटा भागलपुर में रह करके काम करता था, लेकिन 23 तारीख को हमारा बेटा घर आया, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। 23 तारीख को आया और फिर वो किसी लड़की से मिलने के लिए चला गया और जब लड़की से वो मिलने के लिए वहां पे पहुंचता है तो लड़की के परिजन देख लेते हैं कि कोई लड़का हमारे घर में आया। उसके बाद उस लड़का को बांधा जाता है, एक पिलर से बांधा जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा उसके साथ मारपीट भी की जाती है। और आपको बताना चाहेंगे दूसरे दिन लड़का के परिजन को ये पता चलता है कि हमारा बेटा के साथ, हमारा भाई के साथ ऐसा ऐसा घटना घटी है। और आपको बताना चाहेंगे उस लड़का का विवाह करवा दिया जाता है उस लड़की के साथ। जब लड़का के परिजन बोलते हैं चलो अब शादी हो ही गया है तो चलो लड़की को विदाई कर दो और हमारे बेटे को भी आप अब हमारे घर भेज दीजिए, तो लड़की के परिजन के द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, 8 दिन इस लड़के को हम अपने घर में रखेंगे, 8 दिन के बाद तुम्हारे घर में हम इस लड़के को जाने देंगे। और आपको बताना चाहेंगे तारीख को लड़का आता है, 24 तारीख को उनके साथ मारपीट की जाती है और उनका विवाह करवा दिया जाता है और 26 तारीख को उस लड़का का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में रेलवे के ट्रैक पे पाया जाता है। चूंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? शुभम कुमार तांते। उस मृतक के आप कौन हुए? हम उन मृतक के भाई हैं जो कि यहाँ। अच्छा, क्या हुआ था भैया? कहा जा रहा है कि आपका भाई किसी लड़की के साथ एक रूम में पकड़ाया, फिर उनके साथ मारपीट की गई, फिर विवाह किया गया, जो कि आप उस विवाह में शामिल नहीं थे और आपके पूरे परिवार वाले नहीं थे। हाँ। विवाह करवाने के बाद आप लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भाई अब विवाह हो ही गया है तो आने दीजिए घर, लेकिन लड़की के परिजन के द्वारा ऐसा ऐसा कहा जाता है कि नहीं 8 दिन रहेगी। हाँ। लेकिन दूसरे दिन लड़का का शव पाया जाता है। हाँ। हाँ, वो भी रेलवे के ट्रैक पे आपके भाई का शरीर पाया। हाँ हाँ। क्या लग रहा है इसमें कौन शामिल हो सकता है? लड़की वाला लोग होंगे, जैसे कि उसका चाचा है, उसका भाई है, अगल बगल का जो उसका दोस्त यार होंगे वो सब होंगे। हाँ। कैसे लग रहा है? क्योंकि आप अपनी बेटी का तो शादी करवा दिया गया था ना। हमको तो यही लगते हैं कि वो अपना षड्यंत्र रच के हमारा भाई को खत्म किया है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? 23 तारीख को आपका भाई आपके घर आता है, आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती? नहीं, ये चीज का तो हमको कुछ जानकारी नहीं थे, लेकिन अचानक जबकि हम घर से बाहर निकलते हैं खाना खा के तो पाते हैं कि हमारा भाई का बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम ये चीज नहीं देख रहे थे कि हमारा भाई आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, लेकिन 12-1 बजे के रात में जब हल्ला गुल्ला होते हैं तो फिर भी हम ध्यान नहीं दिए। हाँ। ठीक है, जब 6 बजे सुबह हुए तब जाके पता चला कि हमारा भाई उनके घर में, लड़की वाले के घर में बंधा हुआ मिला है। बांधा हुआ है। हाँ। मतलब 23 को आता है और 23 को शाम में आता है वो लड़का, और 23 तारीख को रात में 11-12 बजे आसपास पता आप लोगों को चलता है कि आपका भाई दूसरी लड़की के घर में बंधा हुआ है। ये चीज कंफर्म नहीं थे कि हमारा ही भाई वहाँ है। मतलब पता था कि कोई है। हाँ, कोई है, लेकिन 6 बजे सुबह पता चलने कि हमारा ही भाई है। हाँ। जब आप दूसरे दिन 24 तारीख को सुबह में पता चला। हाँ। उसके बाद क्या हुआ भैया? वहां जब गए इनका छोटा भाई तो वहां जाके उनका सिर्फ पैर खोले, उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश की लड़का से, तो वो लोग डंडा उंटा लेके हम लोग को भगाने का कोशिश किया और हम लोग वहां से आ भी गए। उसके बाद जबकि हम लोग बोले कि चलो भाई ग्रामीण जैसे पंचायती वगैरह बैठाते हैं वैसे बैठा के इसको, पंचायती में जो भी होगा वो हम मान लेंगे। हाँ, हम मान लेंगे, लेकिन सरपंच भी आते हैं, वार्ड भी थे, पंच भी थे। उसके बाद वहां हम लोग अभी बैठ ही रहे थे, जो कि सरपंच को उनके घर बुलाए गए। उसके बाद वहां से 10 मिनट में सरपंच बाहर निकलते हैं, उसके बाद पता चलते हैं कि वहां से शादी हो गया है। शादी हो हाँ, गया। तो उससे भी हमको कोई एतराज नहीं थे कि शादी क्यों करवाएं। हम लोग एक्सेप्ट, आप लोगों को ऐसा लगा चलो प्रेम था दोनों में तो विवाह हो गया। हाँ, तो हम लोग उससे कोई एतराज नहीं था कि हम क्यों करवाएं। उसके बाद हम लोग बोले कि लड़का लड़की को भेज दो हमारे घर, अब विवाह हो गया है तो भेज दीजिए। उसके बाद वो लोग नहीं भेजे,
ठीक है, तो उधर से मतलब आवाज आए कि हम कम से कम इसको यहाँ 8 दिन रखेंगे, तभी जाके हम इसको यहाँ भेजेंगे। तो 8 दिन का जहाँ तक बात था, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं, 8 दिन तुम अपना ही रखो, क्या कि आपका बेटी जमाए हुए तो आप रखो, ठीक है। उसके बाद वहां से 1 दिन बीत जाते हैं, दूसरे दिन हमारा भाई का लाश जो है मतलब 24 को पकड़ाता है आपका भाई, 24 को ही विवाह भी होता है और 25 का दिन बीतता है और 26 के सुबह में आप लोगों को ये पता चलता है कि आपके भाई का बॉडी रेलवे के ट्रैक पे पाया गया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका भाई खुद ऐसा काम किया होगा या खुद डिप्रेशन में आकर के ऐसा स्टेप नहीं, हमारा भाई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। हाँ, इतना तो विश्वास है कि हम उनके साथ में बराबर काम करते थे, ठीक है। जो कि हम जहाँ काम कर रहे थे वहां से लगभग 6 महीना पहले हम काम छोड़े थे और वहाँ अकेले वो काम कर रहे थे और लोग वहाँ जैसे सुपौल वगैरह ये बताइए, बॉडी जब आप देखे थे वहां पे तो किस स्थिति में बॉडी था? लग रहा था कि ट्रेन से कटा हुआ है या किसी के द्वारा ऐसा किया गया हो? हम लोग को तो यही लगे कि किसी के द्वारा किया गया है। जो कैसे कि उसका अगर ट्रेन से कटते तो बॉडी राय छित्तिर रहते हैं, वैसा नहीं था, ठीक है। जो कि हमारा बॉडी जो था पूरा एकदम साबुत था, ठीक है। जरा सा सिर्फ यहाँ पे खरोच आए थे, जो कि लगा कि कोई औजार से उसको काटे गए हैं। और कहाँ चोट का निशान था आपके भाई के शरीर पे? एक तो यहाँ कंधा पे लगा कि छुरा भोंका है, ठेना पे लगा कि हथौड़ा मारा है और जांग में लगा कि छुरा भोंक के ही हत्या किया गया है। कहा जा रहा दांत वात भी टूटा हुआ था कुछ? हाँ, ऐसा? दांत तो टूटा हुआ था, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उसको जो घसीटा था उसमें उसका दांत टूटा गया था। हाँ, और भी बॉडी पे माथा दे हाथ में चोट? माथा पे ऐसा लग रहा था कि पत्थर से वार किए हैं, जो कि वो सो रहे होंगे उसके घर में, जो कि उसको लड़की खबर दिए होंगे अपना घर वाले को। एक साइड का मतलब चोट हो गया। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि चलिए आपका भाई किसी लड़की के साथ पकड़ाया, कमरे में विवाह करवा दिया गया, तो विवाह करने के बाद एक परिवार अपनी जमाई के साथ ऐसा क्यों करेगा? आपको क्या लगता है? वो अपना षड्यंत्र रच रहे हैं ना, वो अपना षड्यंत्र। गुस्सा खत्म नहीं हुआ। हाँ, लग रहा है। हाँ। विवाह करने के बाद भी उस परिवार का गुस्सा खत्म नहीं हुआ और आपको ऐसा लग रहा है कि उस परिवार के द्वारा ही आपके भाई को खत्म किया हाँ, गया। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, काहे कि वही लोग तो मारवे किए होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। काहे कि हमारा भाई जब उनके घर में है तो कोई दूसरा तो नहीं जा सकते हैं ना। ये था। बताइए, आज अभी कहाँ है बॉडी? अभी पोस्टमार्टम या जलाने के लिए लेके गए? पोस्टमार्टम से लेके आए, जो कि हम लोग कल पूरा दिन बॉडी को जोगे, रात में भी बॉडी को जोगे हैं। आज लगभग हम लोग 10-11 बजे के करीब में लेके उसको जलाने के लिए गए हैं बरारी घाट। और अभी लड़की के परिवार वाले कहाँ हैं? हमको तो यही लगता है कि वो फरार है। फरार हो गए? हाँ, घर में तो नहीं दिख रहे कोई। अगर रहते तो वो कुछ लड़की के परिवार वाले कहाँ के रहने वाले हैं? सब हमारे गांव के ही है, रसलपुर के ही है। सब इसी गांव के रहने? हाँ, सब यहीं के हैं। अब देखिए, उस माँ का आप स्थिति देख सकते हैं जिस माँ का सबसे बड़ा बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये माँ इस बात से अनजान थी कि आज हमारा बेटा भागलपुर से वापस आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे, माँ को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। वो बेटा आता है और डायरेक्ट उस लड़की से मिलने जाता है, परिवार वाले देख लेते हैं और परिवार वाले के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया जाता है, हाथ बांध दिया जाता है, पैर बांध दिया जाता है। और आप देख सकते हैं, इस माँ का हालत देख सकते हैं। माँ बेहोश हो रही है, माँ को दांती पे दांती लग रहा है। सबसे बड़ा बेटा था इस घर का। आप जानते हैं बड़ा बेटा कितना जिम्मेदार होता है, पूरे परिवार को संभालता है, लेकिन इनका बड़ा बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और उस लड़का का भी उम्र ज्यादा नहीं था, 16-17 साल था, और वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं इस माँ का हालत। के लागे छे उ लड़की के परिवार के द्वारा करल गले या? हाँ बाबू, हाँ, मोहिश करला हमरे बेटा का पूरा परिवार मिलकर कर लगे या? पूरा परिवार मिले करला बाबू। अच्छा, यहाँ उ लड़की के स्वीकार करे ला राजी रहिए? हाँ, की कहलिए रे, हम पुतौ बना के राखबे ओकरा? हाँ, हम रखबै, पुतौ बना के रखबै। तब ओकरा के नहीं मानलक ना, कल के 8 दिन मोहे में रखबै। हाँ, ले ठीक छै, तब बढ़िया समय पुतौ आगनन घर।
यहाँ मान गलिए कि चलू शादी भा गले तो राखबे हाँ कहलिए गेट उट लगेबो गरम तो बेटी का ननबो यहाँ कहलिए कि गेट वेट घर में लगेबे तो यहाँ हम अपन पुतौ के लाइव लेबे कहलिए तोरो बेटा बढ़िया से रहिया तराप लागे लो आदमी बढ़िया से रहिया बेटा अरे बाबू मुकरे का हरदम फोन रखी देला बेटा रो नहीं बात क्या कर लग रहा है वही लोग खत्म किए हाँ वही लोग खत्म किया होगा हाँ क्या चाहते उस परिवार को क्या सजा मिलना चाहिए सजा देना चाहिए उस परिवार सबको जो भी इस केस में शामिल है हाँ की चाहे छी दादी की चाहे छी यहाँ के नहीं तरिए नाती नाती रहिए ना की चाहे छी ओ परिवार के जे परिवार यहाँ के नैत के खत्म कर ले ओकरा की चाहे छी की सजा चाहे छी जे रंग हमरो अलग से बाहर हो जाए बहुत बेरहम तरीके से मार लगे हाँ अरे बाप रे अब देखिए यहाँ पे आपने पूरे परिवार का बयान सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि उस लड़की के परिवार के द्वारा ही हमारे भाई को हमारे बेटे को खत्म किया गया है क्योंकि उस लड़के के शरीर पे काफी ज्यादा चोट का निशान था। आपको बताना चाहेंगे लड़का का उंगली कटा हुआ था ना भैया? हाँ कितना उंगली कटा हुआ था? 4 उंगली कटा हुआ था, एक साबुत था। हाँ। जो कि ये वाला फिंगर है ये ठीक था, बाकी बात 4 उंगली को लगा ऐसा कि कोई औजार से काटे हुए हैं, कोई औजार से कटा हाँ, हुआ है। और भी बॉडी के कई सारे हिस्सों पे चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था उनके ऊपर कई वार किया गया है कि नहीं? हाँ। चाकू का जख्म आपको दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ। क्या चाहते हैं अगर वो परिवार वाले इस केस में शामिल है तो उनके लिए आप क्या मांग करिएगा? हम तो यही मांग करेंगे कि जैसे हमारा भाई खोए हैं उसी तरह उनका भी परिवार को खोना चाहिए, जो कि फांसी का सजा होना, कड़ी से कड़ी सजा हाँ, मिलना कड़ी से चाहिए। कड़ी सजा मिलना चाहिए। अब देखिए आप लोगों का क्या राय है, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।